साथियों, बिरहा आप सब तमाम सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा बिरहा मैं सुनाने जा रहा हूँ। बिरहा सम्राट मरहूम जनाब स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब चले गए, इस लाइन को झलका के चले गए। एक बड़ी पुरानी बिरहा आप सब सुनावे जाते ही, उम्मीद है कि ये बिरहा आप सबको पसंद आएगा। सामाजिक और पारिवारिक भक्ति रस से भरपूर ये बिरहा आप सबको मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 लाइन में कहना हुआ गुरुदेव। और शानदार बिरहा का महामुकाबला 12 फरवरी 2026 रात 9 बजे से बिरहा के बड़े ही जाबाज व शानदार गायक आदरणीय श्री सुदई राम यादव जी भदोही की धरती से, आजमगढ़ की बड़ी ही सुपरस्टार गायिका आप उजाला यादव जी, स्थान ब्यूर गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा गया है। बहुत भव्य कार्यक्रम है। आप सब पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद लें और सफल बनाए कार्यक्रम को। आदरणीय आप राम सिंह यादव आयोजक साहब। और 7 मार्च 2026 रात 9 बजे से एक और बिरहा मुकाबला, गायक आप शिवराम यादव जी सुल्तानपुर की ऐतिहासिक धरती से, गायिका उजाला यादव आजमगढ़ अब हुई है, पहले रही अब जौनपुर खोई गई, जौनपुर लिखा करा। उजाला यादव जी जौनपुर की धरती से, स्थान भवानीपुर ट्यूबवेल के पास, आयोजक राम सिंह यादव। 200 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। मनोज कुमार जिला पंचायत सदस्य जी, धनसीपुर वर्तमान में है। अच्छा, आपके सौजन्य से 250 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आइए मास्टर साहब, 4 लाइन घूमते हैं। हाय हाय रे नारी, बन के जननी जगत को सजाती है नारी, झोपड़ी को महल सा सजाती है नारी, कभी प्रेमिका बन के क्रीड़ा है करती, कभी नाज नखरे दिखाती है नारी, कहीं जोड़ती टूट रिश्तों को नारी, कहीं भाई भाई लड़ाती है नारी, कभी रंग मन में हाय हाय उमंगों के भरते, कहीं जोग मन में जगाती है नारी। कभी रंग मन में उमंगों के भरती, कभी जोग मन में जगाती है नारी। वही नारी समय आने पे सती अनसुईया नर्मदा हुई बाबूजी, और वही नारी झांसी की रानी झलकारी बाई। नारियों के प्रति कवि जी ने 4 लाइन लिखा, लेकिन बिरहा में 1 लाइन कव्वाली का टुकड़ा गजल के कैसे। यही लाइन है। क्या बात है। कि अरे दूर अरे दूर नहीं जा सकती हूँ तुझी से, पास कभी ना आऊंगी, रहूं
सकती हूँ तुझी से पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकते हो तुझसे पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकते हो तुझसे पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे पास कभी ना आऊंगी। लेकिन कहानी कहाँ की है? उज्जैन नगरी के राजा भरथरी दो भाई हैं। राजा भरथरी दो भाई बड़का भाई जना भरथरी रहा भाई सीटी ना दे बनावा हाँ। तनी बीच बीच में गड़बड़ाई जाता। छोटा भाई विक्रमाजीत है। विक्रमादित्य सयाना हो चुका है। राजा भरथरी के एक रानी जेकर नाम पिंगला बा बहुत खूबसूरत है। गौर करेंगे धीरे धीरे समय बीत रहा है। समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, इत्तेफाक की बात। राजा साहब घर में नहीं है। रमेश गुरुदेव राजा साहब घर है ये नहीं है। जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए और रानी पिंगला घर में बैठी हुई है। और ये देखें आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल मर्दापुर प्रबंधक आप मान सिंह यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। राजा भरथरी घर में नहीं है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। घर पे उनका छोटा भाई विक्रमादित्य है और उनकी जो रानी थी पिंगला दोनों मिला घरे में है। धीरे धीरे सवेरे के बेला दोपहर के बेला हुई और जब दोपहर के बेला हुई कि रानी पिंगला का कर दी जाना था। एक सिपाही राजा भरथरी के दरबार में एक सिपाही है और रानी पिंगला उस प्रेम करत रही। रानी पिंगला जवन रही सैनिक से प्रेम करती थी, कोतवाल से प्रेम करती थी। और मौके से जब विक्रमादित्य पहुंच गए ग्राम प्रधान जोगापुर बाबू दयाराम बिंद जी दया टेंट लाइट साउंड कंपनी आपके तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। श्री हरिनाथ भारतीय जी अच्छा श्री हरिचंद भारतीय जी डोहरी की पावन माटी 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज रानी पिंगला घर में बैठी हुई है। छोटा भाई विक्रमादित्य भी घर में बैठा हुआ है और मौके से जब पहुंच गया देख रहा है तो आज सैनिक और रानी पिंगला करत का मास्टर साहब प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। चंचल बाबू रानी पिंगला प्रेम प्रसंग कर रही है। राजा साहब के पता ही नहीं बे। राजा साहब तो रानी के बड़ा मानत रहे कि हमारे की बड़ी दुलारे मेहरारी जेकर ऊपर बहुत विश्वास करते रहे। आज राजा साहब के साथे देखा रानी पिंगला घात यही कर रही है कि अपने राज्य के सैनिक के साथ प्रेम कर रही है। और जब प्रेम कर रही है तो गा क्या रही है? यह गाँव की मोरी झूलनी पे मरी गए। अरे झूलनी झूलनी मोरी झूलनी पे मरी गए लाखों जवान मरे झूलने पे मरे गए लाखों जवान मरे झूलने पे मरे गए लाखों जवान। मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान। गोरे गोरे गालों पे काला काला गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है। गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल है। और जन जन में सम्मान पाने वाले आप आदरणीय आप श्रीमान संतोष यादव जी भाभी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सैदाबाद वार्ड नंबर 3 से भैया की तरफ से सादर 251 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। मोरी झूलनी पे मरी गए लाखों जवान मोरे झूलने पे मरे गए लाखों जवान मोरे झूलने पे मरे गए लाखों जवान। लाखों जवान लाखों जवान लाखों जवान मोरी झूलने पे पे मरी गए। लाखों जवान मरे झूलने पर जगदीश पे मरे
खर्राट लड़की रही। बा मुस्कान ए ए देखी तोरी नहीं है पगली, खर्राट लड़की रही। बा हमसे मुलाकात हुई, हमसे गैस की मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान। बा हम कहे तू हमका जाने न पाऊ, बा हम रोही तो हम पलटी एक सेकंड में। ए हम का गए जाना था, बा हम कहे ही झूला नहीं पे झूल गई। ए तोरी नहीं पता नहीं कितना झूल गई। बा हाय हाय यही झूला नहीं पे झूल गई, झूलनी तमाम है झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम है, झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम झूलने तमाम है, झूलने तमाम, झूलने तमाम है, झूलने तमाम है, झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम है, झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम। और आदरणीय आप दीपचंद उस्ताद जी की तरफ से सराय यूसुफ की माटी से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। 51 नहीं बोले ही 5 सुनाई बोले दे दे, घबरा ना, छुट्टा दे दे तो आवत रहा बार बार में ठीक रहे। मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान। आज रानी पिंगला कोतवाल के साथ प्रेम कर रही है, गा रही है, लेकिन इंतिफाक की बात यह है कि जौन राजा भरतरिक छोटका भैया रहा, जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य टहलते हुए घूमते हुए महल में टहल रहा है, और जाए के जब पहुंच के देखत हुए कि हमार भाभी देख रहा है कि मेरी भाभी माँ, जिसे मैं माँ का दर्जा देता हूँ, आज मेरी भाभी माँ कोतवाल के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। गौर करेंगे बाबूजी, आज अवाक हो गया बार भगवान, आए भगवान, हेलो अरे तेरी हेलो कैसी माया है, बनाई दे चेंज कर दे, मैं कहे से रच्चू मिलत नहीं। अब देखो हेलो आज विक्रमादित्य जब देखता है कि मेरी भाभी माँ कोतवाल के साथ प्रेम कर रही है, चुपके से अपने पैर को पीछे कर लिया। विक्रमादित्य सोच रहा है कि मेरी भाभी माँ को यह ना लगे कि विक्रमादित्य ने देख लिया। पीछे मुड़ने के बाद आज अपने राजमहल में चला गया, लेकिन रानी पिंगला की निगाह पड़ेगी गो तो मामला गड़बड़ाई गया। मामला कहा गड़बड़ाई गया कि सोचा कि अब हमारा पोल तो खुल जाएगी, वो न हो राजा साहब के पास ये सूचना जाएगी। विक्रमादित्य छोटा भाई है, बताएगा, लेकिन आज रानी एकदम मस्त है, मस्ती में चूर है। ना क्या हो, अरे तड़पी तो हरे बिना हम, अरे तड़पी तड़पी तो हरे बिना हम, सुना गुलनार तड़पे तोहरे बिना, सोना गुलनार तड़पे तोहरे बिना, सोना गुलनार। और सादर 251 रुपए के देकर सम्मान किया गया। 251 रुपया का पुरस्कार आदरणीय आप हमारे पिताजी को मौसिया साहब, हमारे मौसिया ना, हमारे पिताजी को मौसिया, मौसिया जी की तरफ से हमारे इस आदर 251 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत पहले है, प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज कहानी बहुत फरिया की चलेगी, कम समय में देख भी रहा। रानी पिंगला सोच रही है कि विक्रमादित्य जाके राजा साहब से बता देगा, जब राजा साहब से बता देगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, और जब पोल खुल जाएगी तो हमारा जीवन खतरा में आ जाए। शाम का वक्त है साथियों, विक्रमादित्य अपने कमरे में लेटा हुआ है, विक्रमादित्य अपने कमरे में लेटा हुआ है, इतने में राजा भरथरी आई। राजा भरथरी राजमहल में आ गए, और जब आई गए तो शाम के वक्त पर रानी इतने में पहुंच गई। बाबू अब पहुंच गई, जाना था का करे, कपड़ा उपड़ा एकदम अपन फारे, जौन कपड़वा पहने रही, अरे अब हाथे कई फारे रही। ग्राम सराय नायक रामधनी प्रधान, बलक सराय के प्रधान साहब आप रामधनी प्रधान जी, आपकी तरफ से 200 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज राजा साहब महल में जब बैठा है, रानी पहुंच गई, रानी पहुंच गई, अपन कपड़ा उपड़ा एकदम फारे, कपड़ा उपड़ा फारे, राजा साहब देखते नहीं क्या हुआ, राजा साहब कहते हैं क्या हुआ, पिंगला एकदम रोवत गावत से ला दिया कि महाराज आपके ना रहने पे
और 201 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के रूप में आया है। आदरणीय आप हमारे फूफा जी, वाह आपके तरफ से 201 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आदरणीय आप पूर्व प्रधान उदय नारायण यादव जी प्रधानाचार्य साहब, प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं आप। एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। बजाए तो ताली बजाए, ठंडी के महीने में हाथे गर्म हुई है। आपकी तरफ से सुंदर पुष्पहार और एक बनारसी अंग वस्त्र दे के सम्मान किया गया। अच्छा अच्छा, और आज चचा जी के जन्मदिन बाटे, चला केक ही कटिया, घबराया नहीं। आपके तरफ से सादर 501 रुपए दे के सम्मान किया गया। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत पहले है प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज राजा भरथरी जब अपने महल में बैठे हुए हैं, रानी पिंगला पहुंच गई, अपन कपड़ा वपड़ा फारे। राजा भरथरी सवाल कर दिए कि हालत तुहार क्या बनाए। रानी पिंगला रो रो के बताने लगी, आए राजा साहब, आप जानना चाहते हैं कि ये हमारा हाल के बनाए। रानी पिंगला कह रही है कि महाराज ये हमार दशक क्यों और नहीं बनाए, ये हमार हाल जब देखा था कपड़ा वपड़ा कुल फटा बा। आपका छोटा भाई विक्रमादित्य, आपका छोटा भाई विक्रमादित्य मेरी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया। आप आदरणीय आप जालंधर बिंद पंडा साहब जोगापुर से 51 रुपया पुरस्कार। बढ़िया चाचा, 51 बोले हैं। अरे हम ज्यादा ही तो बोला करे जा, कोनो गलती की यहाँ कहा ज्यादा बोली बताया 100 रहे कि क्यों नहीं बोल दे भाई। हाँ कोई बात नहीं, तुम जो है बरे तनी बोल दिया जा। आज रानी पिंगला बताने लगी कि ये मेरी जो हाल है, ये आपका छोटा भाई विक्रमादित्य मेरी इज्जत को लूटना चाहा, मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा था, और किसी तरह महाराज मैं अपनी जान को बचा के आई हूँ। राजा भरथरी जब सुनन कि हमारा छोटका भाई विक्रमादित्य ना 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 वो ऐसा काम नहीं कर सकता, हमारे यकीन ही नहीं बा। आज पिंगला रानी मर बहाना बताओ कि ना राजा साहब आप मेरी बात पे भी यकीन कीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, हम ऐसे थोड़ी ना है आप हमका बियाह के लिए आई है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। राजा भरथरी कहा नहीं बात तो सही, तुहार जीवन को रक्षा करब हमार फर्ज बा, लेकिन बतिया सही रहे तब ना। पिंगला का ना महाराज बात सही बाटे, बेकर लिए हम का प्रमाण दे। राजा साहब का प्रमाण जिंदा तू, हम राजा ही, हम खोज कैले का सही है का गलत। एक लाइन तर्ज गुरुदेव बाबा, हाय हाय रे कोई झरना, आदरणीय आप राम आवाज चचा जी जोगापुर की माटी से 21 रुपया, यह लाइन हाय रे कोई झरना, अरे कोई झरना झरना झरना, अरे कोई झरना बताए महाराज हो कुआनवा पे आरी चले, कोई झरना बताए महाराज कुआनवा पे आरी चले, कोई झरना बताए महाराज कुआनवा पे आरी चले। आज रानी पिंगला राजा साहब से बता रही है, क्या बता रही है? अरे बतिया माना, अरे बतिया माना, अरे बतिया माना हमारा महाराज हो, रजिया कनी सुनीला, बतिया माना हमारा महाराज, बहुत पिंगला कह रही कि महाराज
आप क्या प्रमाण मांगते हैं? जोगापुर की माटी से जालंधर बिंद जी 21 रुपया का पुरस्कार। राजा भरथरी जब इतना बात सुने तू ना मनबू रानी पिंगला कहा तुम ना हम मनबे नहीं करब। राजा साहब कह रहे हैं कि प्रमाण दो, अगर मेरे भाई ने अगर गलती किया है तो मुझे प्रमाण दो, गलती दिखाओ। रानी पिंगला लगी रोई रोई बुलुक बुलुक रोवत कि मतलब अब हम तोहार मेहरारू हो, हम तोहका प्रमाण दे, हम तोहार मेहरारू हो के चलिए हम तोहका प्रमाण दे कि हमारी इज्जत के लूटे में। राजा साहब कहते ना मनबू, रानी कहा तुम ना। रानी पिंगला के बगले बैठाई दे, रानी पिंगला के बगले बैठाई दे। रात बीती, रात जब बीत गई, सुबह की बेला है साथियों, सुबह की बेला है। 2-4 सिपाही के राजा भरथरी बुलाए कि जाओ, और जाने के बाद मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला के लेके आओ। सुबह की बेला है, 4 सिपाही जल्दी जल्दी पहुंचे ना अपन। 4 सिपाही जब पहुंचे दरवाजा खटखटाई देहन, और जब दरवाजा खटखटाई देहन विक्रमादित्य सोवत रहन, तड़के उठ के चला है। कहन क्या बात है, सवाल कर दिए कि क्या बात है। और सैनिक बता रहे हैं कि महाराज क्षमा चाहिए, इतना सवेरे जगाओ बिन हम क्षमा चाहिए। महाराज राजा भरथरी आपको याद किए हैं, भरथरी साहब आपको याद किए हैं। आज सैनिक कहते हैं कौन बतियब जब याद करे। सैनिक कहते हैं महाराज क्षमा चाहिए, हम ना बताई पाओ कि था भी नहीं याद करे। आज सुबह की बेला है, रानी पिंगला बैठी है, इतने में राजा विक्रमादित्य बैठे है। विक्रमादित्य रामराज ननका के पूरा से आपके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज दरबार लग गया सुबह की बेला में, सवेरे के बेला तमाम नौकर चाकर सिपाही लोग खड़े हुए, रात दरबार भरा हुआ है। राजा भरथरी एकदम सिंहासन पे बैठा है, 2-4 दासी लोग एकदम पंखा करे जाते हैं, डुलाए जाते हैं। रानी पिंगला बैठी वेतनम विक्रमादित्य आई गए, विक्रमादित्य आ गए। और जब विक्रमादित्य आए गए तो महाराज राजा भरथरी सवाल कर दिए कि विक्रमादित्य तुम मेरे छोटे भाई हो। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मैं जानना चाहता हूं कि तुमने अपनी भाभी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आज विक्रमादित्य जब सुन रहा है कि भैया आप क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी भाभी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ना ये गलत बात है भैया। अरे आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ और भाभी माँ मेरी माँ के समान है, और कतई ऐसा बात मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। रानी पिंगला बगले बैठी हुई कहा ना 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 महाराज, आपके भाई ने ही मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। राजा भरथरी कहा था विक्रमादित्य बात सही सही बता दो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, कहूंगा कुछ नहीं, क्षमा कर दूंगा। लेकिन अगर बात गलत निकल गई विक्रमा तो याद रखना मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। आखिरकार जब इतनी बात आज विक्रमादित्य जब सुनता है कि बारे भैया आपने और मैंने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है, आज मेहरारू बहुत कुछ होगी भाई हेराएगी बारे जमाना। आज विक्रमादित्य रो के अपने बड़े भाई राजा भरथरी से कह के आ रहा है, विधना अरे बैरी भइल बिरनवा, विधना अरे बैरी भइल मर बिरनवा, अरे कई कोखिया से अबली हल जन्मवा, अरे कौन माना भैया अरे हमरो कहनावा, झुर झुर बरस दीन नयनवा। आज विक्रमादित्य रो रहा है कि भैया मैं निर्दोष हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ,
लेकिन राजा भरथरी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है विक्रमा, साफ साफ बता दो वरना तुम्हारा मैं सर काट दूंगा। लेकिन विक्रमादित्य कह रहा है भैया जब मैंने गलती नहीं किया है, जब मैंने गलती नहीं किया है तो मैं क्षमा किस चीज का मांगू भैया। आज जब राजा भरथरी कहा तू क्षमा ना मांगवा, मतलब तुम अपनी गलती को मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हो। रानी पिंगला कह रही कि महाराज जब इसने गलती किया है, अगर ये गलती करे न होते तो फिर यार ना नुकुर थोड़ी न करते। ये गलती करे हैं तब क्षमा नहीं मांगा था। विक्रमादित्य कह रहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं। राजा साहब कह रहे हैं कि जाओ विक्रमा, क्षमा किया मैंने लेकिन एक क्षमा जरूर करूंगा। तुम्हारी गलती को मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे मैं तुम्हारे कारनामों को क्षमा नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। विक्रमादित्य से राजा भरथरी कह रहे कि मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा अपना शकल इस दरवाजे पे नहीं दिखाना, राजमहल में दोबारा नहीं आना। राजा भरथरी रोते हुए, आज भाई की प्रेम उनके अंदर भी है, रो रहे हैं। राजा भरथरी रो रहे हैं। जब विक्रमादित्य घर से निकल गया, विक्रमादित्य घर से निकलने के बाद आज जंगल में चला गया, लेकिन इधर राजा भरथरी भाई के जाने के बाद भाई के गम में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि भाई ने मेरे भाई ने गलती किया, अगर मेरा भाई गलत न होता तो आज मैं इसे घर से ना निकालता। समय बीत रहा है साथियों, आज जब समय बीत रहा है तो होता क्या है, टेरी का भाव है मास्टर साहब। हाय हाय रे करनवा कुल बतावा तू हमें, लेकिन एक लाइन दद्दा राम आधार गावत रहे, कहा है कहा अरे रामा रामा बदरिया बड़े लहर कई बरस, रामा रामा बदरिया बड़े लहर कई बरस, रामा रामा बदरिया बड़े लहर कई बरस। तलगतई आषाढ़ बेटवा, तलगतई आषाढ़ बेटवा, तलगतई आषाढ़ बेटवा, लगतई आषाढ़ बेटवा होई गा बड़े कहर से, बदरिया बड़े लहर कई बरस। बहुत अच्छी चंचल बारस लगत आषाढ़ बेटवा होई गे बड़े कहर से, बदरिया बड़े लहर से बरसे चंचल भैया। लेकिन गाने के भाव में क्या कहना है, अरे करनवा कुली बतावा तू हमें, कहा अरे तऊ हो करनवा कुली बतावा तू हमें, करनवा कुली बतावा तू हमें, कहा अरे पूछन भूप भरथरी, अरे वह विक्रम से तेहि छनवा, करनवा कुली बतावा तू हमें, पूछे भूप भरथरी विक्रम से तेहि छनवा, करनवा कुली बतावा तू हमें। आज विक्रमादित्य चला गया, राजा भरथरी महल में अकेले बैठे हुए, अकेले बैठे हुए, रानी पिंगला बैठी हुई है, दोपहर का बेला है। दोपहर के बेला में एक साधु संत महात्मा जी एकदम बड़ी बड़ी जटा रखाए, पगड़ी बांधे हुए, गेरुआ कलर कपड़ा पहने, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। आज राम नाम का जाप करते हुए महल के सामने पहुंच गए हैं। आज जब महल के सामने पहुंच गए तो दो चार सैनिक खड़ा हैं। सैनिक रोक ली, क्या बात है, मतलब अंदर कहाँ जाते है, साधु महात्मा कहा था बचवा, हम साधु महात्मा ही हम अहू को रोकबा। राजा साहब के पास सूचना गई कि महाराज दरवाजे पे एक साधु महात्मा आई है,
आपकी अगर आदेश हो तो हम बोलाई बा करेंगे ना 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 इतना बढ़िया काम हो पूछ पूछ बा नेकी वो पूछ पूछ याद रहे अगर मेरे दरवाजे पे अगर कोई साधु संत महात्मा अगर आता है बा उससे आदर और सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। आहा दो चार सिपाही पहुंचन कहन महाराज जी बुलावत हैं तो का और दो चार सिपाही पकड़ कर ले गए महाराज बैठा है। अब महाराज बैठा है जाए महाराज के बगले बैठ गए साधु जी। जब बगले जाए के बैठ गए कुशल क्षेम हो रहा है हाल समाचार हो रहा है। बा एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब यह लाइन बा क्षमा चाहता हूँ साथियों निरंतर तबीयत अस्वस्थ होने के नाते नहीं तो बात कुछ और हुआ करती थी। एक लाइन नौटंकी दुनिया के बादशाह कलाकार बा सालिग्राम उस्ताद गावत रहना अपने जमाने में बा कमन गावत रहे ये हमारे गुरुजी इशारा करते हैं। कहर बगिया में कुह के काली कोयलिया अरे बगिया में कुह के रे बगिया में कुह के काली कोयलिया बगिया में काल काले कोयलिया बगिया में काल काले कोयलिया बगिया में कुह के काली कोयलिया अरे बनवा में नाचे मोर हो आवा चली गौआ की ओ आवा चली गवा की ओर हो आवा चली गवा की ओर बगिया में कुह के काली कोयलिया बगिया में कुकेल काली कोयलिया बनवा में नाचे लमोर आवा चली गौआ की ओ आवा चली गवा की और आदरणीय भल्लू राम अच्छा खटिक से कहां से जोगापुर से वाह 51 रुपया का पुरस्कार चाचा की तरफ से बहुत बहुत पहले की है प्रणाम है आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बाजा वाले मोर भैया तनी का बढ़ाई दे हारमोनियम की आवाज नहीं मिल रही है। वाह हाँ? ढोलक का भी डाउन हो चुका है कहूं जावा ना करा आ चुका है नहीं का सही करा हेलो हेलो वाह हेलो कहाँ बढ़ाए भैया एकदम डाउन बेस बोल दो को टेबल करा भैया बनाई दे अब 1-2 मिनट समय डाउन लगी। हो जाते धीरे धीरे ढोलक के टांकी बनाओ बस ढोलक टांकी हारमोनियम बढ़ा दे ढोलक के टांकी बस अब बाकी कुछ नहीं बढ़ावा बस वाह हेलो ठीक है चला अरे बगिया में कुह के काली कोयलिया बगिया में कुकेल काले कोयलिया बगिया में कुकेल काले कोयलिया बगिया में कुह के काली कोयलिया अरे बनवा में नाचे मोर हो आवा चली गौआ की ओ आवा चली गवा की ओ आवा चली गवा की ओ बगिया में काल काले कोयलिया बगिया में काल काले कोयलिया बनवा में नाचे लमोर आवा चली गौआ की ओ आवा चली गवा की ओ लेकिन आज साधु महात्मा राजा भरथरी से बात कर रहे हैं कि महाराज
हमार मन भगी आपके दर्शन कैले। आप हमारे क्षेत्र के नगर के राजा हैं और आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाएगा, देखा भले साधु संत महात्मा ही, लेकिन राजा का ओहदा तो कुछ और होता है। बाबा लाल जी उस्ताद, आज महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं आए हैं, हम घूमत टारत चलाए, हम सोचे आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आपको कुछ हम दे चाहते हैं। साधु महात्मा कह रहे हैं कि महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। राजा भरथरी कहा था, बतावा हम राजा